अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले 3 बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। पहली बात, इस चैनल पे बोलने वाली अरबी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, ये अरबी सऊदी अरब और कुवैत देश में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले कुवैत देश में था और अब मैं सऊदी अरब में हूँ, इसलिए मैं दोनों देशों की अरबी बोलता हूँ। तीसरी और आखिरी बात, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर जाके आप किसी भी भाषा में अरबी की वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी भाषा में अरबी पढ़ भी सकते हैं। आज की वीडियो का पहला वाकया है अंदर के कपड़े, जिसको हम अंडरवेयर भी बोलते हैं। मलाबिस दाखिलिया, मलाबिस दाखिलिया या मलाबिस दाखिल बोल देंगे तब भी आपका सेंटेंस ठीक रहेगा। मलाबिस दाखिल, ये जो छोटा वाला नेकर होता है अंदर, और जो ऊपर से हम बनियान पहनते हैं, अंदर के जो नेकर और बनियान होते हैं उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये मलाबिस दाखिल या मलाबिस दाखिलिया, अंडरवेयर, अंदर के कपड़े, इन दोनों को आप बोल सकते हैं मलाबिस दाखिली। और औरत के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है लिबास, मलाबिस लिबासिया, मलाबिस लिबासिया। फ़ीमेल के जो अंदर के कपड़े होते हैं, जैसे मैन के होते हैं वैसे फीमेल के भी होते हैं, ऊपर और नीचे के जो फीमेल के कपड़े होते हैं उसको भी आप बोल सकते हैं मलाबिस लिबासिया, मलाबिस लिबासिया। मलाबिस दाखिल बोल देंगे तब भी सेंटेंस ठीक रहेगा, फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं मलाबिस दाखिलिया, लेकिन राइट जो है वो है मलाबिस लिबासिया, फीमेल के लिए अंदर के कपड़े। कपड़े उतारो, इखला मलाबिस, इखला मलाबिस। उतारने के लिए अरबी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है इखला, इखला उतारो, मलाबिस कपड़े। और याद रखें, शील शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कपड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कपड़ों के लिए उतारने के लिए इखला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। शील आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको बोलना है सामान उतारो, शील अखराजात, बैग उतारो, शील जनता। तो याद रखें, कपड़ों के लिए आपको शब्द इस्तेमाल करना है इखला, इखला उतारो, मलाबिस कपड़े। शर्ट उतारो, इखला कमीज़, पैंट उतारो, इखला पतलून। इस तरीके से आप बना सकते हैं। कपड़े पहनो, एलबेस मलाबिस, एलबेस मलाबिस। इसको भी आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। शर्ट पहनो, एलबेस कमीज़, पैंट पहनो, एलबेस पतलून, स्कर्ट पहनो, एलबेस तन्नोरा। क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? मुमकिन आशूफ, मुमकिन आशूफ, क्या मैं देख सकता हूँ? जवाज़ सफ़र, पासपोर्ट। मुमकिन आशूफ जवाज़ सफ़र, ये शब्द आपको वहाँ इस्तेमाल करना है या सामने वाला करेगा आपसे ये शब्द उस जगह इस्तेमाल जैसे आप किसी के सामने हैं। अगर आप सामने नहीं हैं तो आप आगे अंता लगा सकते हैं, मुमकिन आशूफ जवाज़ अंता, मुमकिन आशूफ जवाज़ अंता। क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? मुमकिन आशूफ जवाज़ सफ़र। अब याद रखें, इस सेंटेंस को आप काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना ये है, यहाँ से आपको जवाज़ सफ़र हटाना है और जो चीज़ आपको देखना है उस चीज़ का नाम लगा दीजिए। आप बोल सकते हैं क्या मैं आपकी पिक्चर देख सकता हूँ, आपका फ़ोटो देख सकता हूँ? मुमकिन आशूफ सूरा। मैं आपका बैग देख सकता हूँ? मुमकिन आशूफ जनता। मैं आपका कमरा देख सकता हूँ, मैं आपका घर देख सकता हूँ, मैं आपका मोबाइल देख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर जिस चीज़ को आपको देखना है उस चीज़ को यहाँ पर लगा दीजिए, ये खाली जगह जो दिख रही है आपको। क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? मुमकिन आशूफ जवाज़ सफ़र। अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ, क्या मैं आपकी पिक्चर देख सकता हूँ, क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं येस, वाई नॉट, हाँ ज़रूर। तो आप अरबी में बोल सकते हैं ऐ, अकीद, नाम। इन तीनों में से कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐ का मतलब होता है येस, अकीद का मतलब होता है शो, नाम का मतलब भी येस होता है, या बोल सकते हैं आप आइवा, हाँ आप देख सकते हैं।
और अगर आपसे कोई पूछता है आप यहाँ काम के इरादे से आए हैं या छुट्टी बिताने, तो वो आपसे पूछ सकता है इंता हिना लिशुगुल वला इजाज़ा। इंता हिना लिशुगुल वला इजाज़ा। इंता आप, हिना यहाँ, लिशुगुल काम के लिए, वला या छुट्टी के लिए। इजाज़ा मतलब होता है छुट्टी। आप यहाँ काम के इरादे से आए हैं या छुट्टी बिताने। इंता हिना लिशुगुल वला इजाज़ा। वला इजाज़ा। अगर आप काम के लिए आए हैं तो आप बोल सकते हैं लिशुगुल। लिशुगुल काम के लिए। और अगर आप छुट्टी बिताने गए हैं किसी कंट्री में तो आप बोल सकते हैं इजाज़ा। इजाज़ा। इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। अगर आपसे कोई पूछता है आप क्या काम करते हैं, इंता एश तिश्तिगल। इंता एश तिश्तिगल। इंता एश तिश्तिगल, आप क्या काम करते हैं। अब आपसे किसी ने पूछा है आप क्या काम करते हो, या आप किसी से पूछ रहे हैं आप क्या काम करते हो, तो सामने वाला जवाब बता सकता है अपने प्रोफेशन के साथ। एग्जाम्पल है ये, मैं एक सेल्समैन हूँ। अना मंदूब मबियात। अना मंदूब मबियात। मंदूब मबियात सेल्समैन को बोला जाता है, सेल्स पर्सन। यहाँ पर जो आपका प्रोफेशन है आप अपना प्रोफेशन लगा सकते हैं। हो सकता है आप ड्राइवर हो सकता है आप टेलर हो सकता है आप कारपेंटर हो सकता है आप मैनेजर हो। जो आपका प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सेल्समैन को हटा के अपना प्रोफेशन यहाँ पर लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सेल्समैन यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है। मैं एक सेल्समैन हूँ। अना मंदूब मबियात। क्वेश्चन ये भी काम का है, ध्यान से देखिए। क्या आप यहाँ पहली बार आए हो? आप किसी से पूछ सकते हैं या सामने वाला आपसे पूछ रहा है क्या आप यहाँ पहली बार आए हो, तो वो बोल सकता है हाजा अव्वल मर्रा लका हिना। हाजा अव्वल मर्रा लका हिना। क्या आप यहाँ पहली बार आए हो? हिना का मतलब आप जानते ही हैं, हिना का मतलब होता है यहाँ। क्या आप यहाँ पहली बार आए हो? हाजा अव्वल मर्रा लका हिना। अगर आप पहली बार आए हैं तो बोल सकते हैं नाम, यस। और नहीं आए हैं तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं ला। ला। लेकिन अगर आप इससे पहले भी आए हैं तो आप बोल सकते हैं नहीं, ये मेरा तीसरी बार है, या मैं यहाँ पर तीसरी बार आ रहा हूँ। ला हाजा मर्रा तलाता। ला हाजा मर्रा तलाता। तलाता की जगह आप जो टाइम है आपका वो लगा सकते हैं। मैं 4 बार आया हूँ। हाजा मर्रा अरबा। जो आपका हो आप यहाँ पर अपना टाइम लगा सकते हैं। नहीं, ये मेरा तीसरी बार है। ला हाजा मर्रा तलाता। ये मेरा तीसरी बार है। अभी आपको अगर बोलना है एसी कम करो या एसी धीरे करो या पंखा कम करो, पंखा धीरे करो, तो आप बोल सकते हैं। एसी का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, नग्गस मुकेफ। नग्गस मुकेफ, एसी कम करो। नग्गस मुकेफ। या आपको बोलना है एसी थोड़ी तेज़ करो, तो आप बोल सकते हैं सवी मुकेफ सोया ज़्यादा। सवी मुकेफ सोया ज़्यादा। एसी थोड़ी तेज़ करो। सवा मुकेफ सोया ज़्यादा। सवी मुकेफ सोया ज़्यादा। एसी थोड़ी तेज़ करो। इस वाक्य को ध्यान से देखिए क्योंकि ये वाक्य आपके बहुत काम आ सकता है। तुम मुझे खाना नहीं देते। इंते माफ़ी जीब आकिल अना। अंता माफ़ी जीब आकिल अना। करना आपको ये, यहाँ से खाना हटाना है। खाने को हटा के आप लगा सकते हैं तुम मुझे तनख्वाह नहीं देते, तुम मुझे छुट्टी नहीं देते, तुम मुझे पैसे नहीं देते, तुम मुझे टिकट नहीं देते, तुम मुझे पासपोर्ट नहीं देते। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है वो चीज़ आप यहाँ पर लगा के अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तुम मुझे खाना नहीं देते, इंते माफ़ी जीब आकिल अना। इसी शब्द को आप किसी
तीसरे आदमी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं तुम उसे खाना नहीं देते, तुम उसे छुट्टी नहीं देते, तुम उसे टिकट नहीं देते, तुम उसे पासपोर्ट नहीं देते, तो आप बोल सकते हैं तुम उसे खाना नहीं देते। अगर बोलना है आपको तो आप बोल सकते हैं इंत माफ़ी जीब आकिल हुआ, तुम उसे छुट्टी नहीं देते, इंत माफ़ी जीब इजाज़ा हुआ, तुम उसे सेरली नहीं देते, इंत माफ़ी जीब मास हुआ, मास या रातिब मतलब होता है सेरली, तुम उसे पासपोर्ट नहीं देते, इंत माफ़ी जीब जवाज़ु सफ़र हुआ। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैं साबुन लेने मार्केट जा रहा हूँ, आप बोल सकते हैं अनारो बकाला असन साबुन, अनारो बकाला असन साबुन। साबुन को अरबी में ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम लोग हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी आपको करना ये है, यहाँ से साबुन की जगह आप कुछ और लगा सकते हैं जो चीज़ आप लेने जा रहे हैं। इस वाक्य को भी आप तीसरे आदमी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं वो साबुन लेने मार्केट जा रहा है, हुवरो बकाला आसन साबुन, हुवरो बकाला आसन साबुन। या आप बोल सकते हैं वो सामान लेने मार्केट जा रहा है, हुवरो बकाला आसन अखराजात, हुवरो बकाला आसन अखराजात, वो सामान लेने मार्केट जा रहा है। अगर आपको किसी को ड्यूटी टाइम बताना हो, आपकी ड्यूटी 8 बजे से 10 बजे तक है, ये आपको किसी सामने वाले को बोलना है, तब आप बोल सकते हैं दवामी, दवामी का मतलब होता है मेरी ड्यूटी, मिन से तमानिया 8, इला तक अशरा 10, मेरी ड्यूटी 8 बजे से 10 बजे तक है, दवामी मिन तमानिया इला अशरा, दवामी मिन तमानिया इला अशरा, मिन से के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, अशरा 10, तमानिया 8, इला तक, दवामी मेरी ड्यूटी, दवामी मेरी ड्यूटी, दवामी मिन तमानिया इला अशरा। यहाँ पर जो आपकी ड्यूटी का टाइम है वो आप टाइम यहाँ पर लगा के अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी को बताना है मैं भाई के घर जा रहा हूँ, या मैं मुदीर के घर जा रहा हूँ, या मैं मैडम के घर जा रहा हूँ, या मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, तो आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, अना रो बेत अखी, अना रो बेत अखी। बेत की जगह आप ऑफिस लगा सकते हैं, मैं मैनेजर के ऑफिस जा रहा हूँ, अना रो मकतब मुदीर, अना रो मकतब मुदीर। मैं मैडम के घर जा रहा हूँ, आप बोल सकते हैं अना रो बेत मैडम, ममा बोलते हैं जिन्हें अरबी में। यहाँ पर आप अपना प्लेस लगा दीजिए, मैं भाई की कंपनी जा रहा हूँ, यहाँ पर लगा सकते हैं कंपनी। मैं भाई के रूम जा रहा हूँ तो यहाँ पर लगा सकते हैं रूम। जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं शब्दों को। मैं भाई के घर जा रहा हूँ, अना रो बेत अखी, अना रो बेत अखी, अना रो बेत अखी। वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, हुवा लम यलुद, हुवा लम यलुद, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये नंबर गलत है, हाजा नंबर ख़ता, हाजा नंबर ख़ता, ये नंबर गलत है। ये नंबर बिज़ी आ रहा है, हाजा रकम ईजी मशगूल अला तूल, ये नंबर बिज़ी आ रहा है, हाजा रकम ईजी मशगूल अला तूल। फ़ोन लाइन ठीक नहीं है, या फ़ोन लाइन ठीक नहीं चल रही है। अल ख़ता माफ़ी कोयस, अल ख़ता माफ़ी कोयस, अल ख़ता माफ़ी कोयस, फ़ोन लाइन ठीक नहीं चल रही है। अगर आपको बताना है इस एरिया में गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, तो आप अरबी में बोल सकते हैं हादसा सैयारा फ़ी हाजा अल मंतका, हादसा एक्सीडेंट सैयारा गाड़ी, फ़ी हाजा अल मंतका, मंतका का मतलब होता है एरिया, मंतका एरिया। इस एरिया में कार एक्सीडेंट हुआ है, हादसा सैयारा फ़ी हाजा अल मंतका। अल को हटा दीजिए, मंतका बोलिए खाली। हादसा सैयारा फ़ी हाजा मंतका, हादसा सैयारा फ़ी हाजा मंतका, इस एरिया में गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है। और अब आपको बोलना है कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ था एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं आई है, किसी इंसान को कोई चोट नहीं आई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो आप बोल सकते हैं लम यसिब
लम यसिब ऐ फ़र्द, लम यसिब ऐ फ़र्द, फ़र्द का मतलब होता है इंसान। लम यसिब ऐ फ़र्द, कोई नुकसान नहीं हुआ है। लम यसिब ऐ फ़र्द। ये आखिरी है, ये भी समझ लीजिए, काम आएगा। कुछ चीज़ों का नुकसान हुआ है। इंसान को चोट नहीं आई है, ड्राइवर को चोट नहीं आई, लेकिन जैसे गाड़ी किसी से एक्सीडेंट होती है तो वहाँ पर या तो गाड़ी को चोट मारती है, उसको भी प्रॉपर्टी बोलते हैं, या किसी दीवार को तोड़ा है, किसी ब्रैकेट को तोड़ा है, तो वहाँ पर आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान को नुकसान नहीं हुआ है, पढ़ चुके हैं आप, लेकिन आपको बोलना है कुछ चीज़ों का नुकसान हुआ है। बाद मम तलकात तालिफा, मम तलकाफ का मतलब होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में गाड़ी आ सकती है, दीवार आ सकती है, घर आ सकता है, किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ है तो आप यहाँ पर मम तलकात लगा सकते हैं। बाद मम तलकात तालिफा, कुछ चीज़ों का नुकसान हुआ है, कुछ चीज़ों का नुकसान हुआ है। बाद मम तलकात तालिफा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।